दोस्तों जय हिंद। आंसर किया गया, सभी ने चेक कर लिया होगा। बहुतों ने कमेंट किया और लगभग कम से कम आपको पता है इंस्टा पे मेरे कम से कम 200 300 400 लोगों तक, 400 से भी ज़्यादा लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और बहुत सारे सवाल किए थे। तो उसमें से बहुतों ने कमेंट करके बताया मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है। ठीक है, जिनका नंबर कम है और एज बची है वो ज़रूर तैयारी करते रहिए, अभी से ही लगे रहिए, क्योंकि भर्ती अनाउंस हो गया है, अगस्त में आएगी। तो बेकार में क्यों समय बर्बाद करना है। ठीक है, अपने ऊपर समय लगाओगे तभी मतलब कल को आप थोड़ा कुछ बन पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर समय का और स्किल का, मतलब सीखना। ठीक है, समय को अपने ऊपर खपत करना और समय के साथ स्किल को सीखना। स्किल में आप पढ़ाई भी सीख सकते हो, काम भी, जो भी है जो आपको करना है वो करना है। ठीक है, अभी कुछ लोगों का जिनका स्कोर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, जिनका स्कोर बॉर्डर पे है। ठीक है, 2-3 उसके बारे में थोड़ा सा बात करूं। जैसे एक भाई साहब है रवि, ठीक है, उड़ीसा से हैं, जिनका जो है वो एसटी कैटेगरी से है और पिछली बार जो है वहाँ पे फाइनल कट ऑफ जो गया था वो 65 70 72 ऐसे गया था। ठीक है, किसी फोर्स में। तो लास्ट जो फोर्स में मिला था किसी को वो था 65, तो उनका जो है वो 65.25 ही है। अब वो पूछ रहे हैं सर क्या करें। ठीक है, अभी एक भाई साहब है शुभम, जो झारखंड से, हमारे झारखंड से EWS कैटेगरी से हैं। ठीक है, उनका स्कोर है 92। जो इंस्टाग्राम पे मैसेज किए उनकी बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ आपको समझने में मदद मिलेगा कि अभी क्या करना चाहिए। ठीक है, 92 स्कोर है, पिछली बार गया था 94 95 97 ऐसे गया था लास्ट जो फाइनल कट ऑफ था और फोर्स जो मिली थी। ठीक है, चाहे वो कोई भी फोर्स हो। एक भाई साहब है जम्मू कश्मीर से, सहबान, ठीक है, जिनका स्कोर जो है वो 70.5 है। ठीक है, हाँ 70.5 और 71 पिछली बार फाइनल कट ऑफ गई थी। OBC कैटेगरी से हैं शायद। ठीक है, नहीं EWS कैटेगरी, चलो कोई भी कैटेगरी से एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कितना किस में गया था। मतलब मेन समझने की बात ये बता रहा हूँ आपको कि एकदम बॉर्डर पे है ना, तो आप समझ लीजिए तो फाइनल कट ऑफ है, आपको फिजिकल में तो जाना ही जाना है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसे भी इस तरह का अगर स्कोर किसी का है तो ये इसलिए इनको इसलिए चुना है, तो आपको समझने में मदद मिलेगा कि क्या करना चाहिए। तो देखो ये तो फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल तो इससे कम जाएगा, बहुत कम जाएगा इससे। तो लगे रहिए। क्या है, मान लो कि अगर हमको पता हो ना कि मेरा, जैसे खान सर कहते हैं ना कि जैसे पता हो कि मेरी हार तय, जीत तय है पहले से। जैसे कांग्रेस के लिए छोटी सी बात है, ठीक है, ज़्यादा पॉलिटिकल मत सोचना, छोटी सी बात है। जैसे कांग्रेस के लिए, जो कांग्रेस का जिसको राहुल गांधी है, जो उनको अगर कहा जाए कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके लिए पूरा आसान रास्ता था, आसान रास्ता था ना, उनका जीत तो तय था। लेकिन जो उनका मतलब जो उनका जो काम किया हुआ है पिछले इतिहास का, उसका, या जो वर्तमान में काम किया हुआ है वो भारी पड़ रहा है या कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोर पड़ रहा होगा। नहीं तो उनकी जितनी स्थिति मजबूत है, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार जितना, जैसे मैं अगर चाहूँ या आप चाहें तो जो प्लेटफॉर्म उनको मिला है वो मिला है क्या? नहीं ना। तो जो अच्छा स्कोर करके जो उनको प्लेटफॉर्म मिला है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं मिला है, जिनका कम स्कोर हो रहा है, ठीक है, वो बिना लड़ाई लड़े हथियार को पॉकेट में मत डालो। ठीक है, लड़ाई लड़ो अपनी, ठीक है, मेहनत करो अपनी। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक है, कभी बेकार नहीं जाता। इसके कई उदाहरण है, फालतू में इसके बारे में और बात करने से कोई फायदा नहीं है। सिर्फ इतना जानो कि आपको करना ही करना है। नए लोगों के लिए इसमें क्या है कि आप स्कोर को देखो। ठीक है, जैसे मान लो कि जैसे कोई झारखंड से है, जैसे मैं झारखंड से हूँ, तो किसी का सिलेक्शन होता है, उससे जो छोटे भाई बहन हैं जो तैयारी करने के लिए अभी आसपास के लोग तैयार हो रहे हैं, उनको ये मौका है, जो मेरे भाई बंधु जो देख रहे हैं, जो नई तैयारी करने के लिए आए हैं, उनके पास ये मौका है कि उनके पास देखे कि उनका कट ऑफ इस बार कितना जाएगा, कितना स्कोर किए, कितना पढ़ाई में मतलब अच्छे थे, किस प्रकार वो मेहनत किए, ये समझने में मिलेगा। मेहनत मतलब मदद मिलेगा। जैसे एक भाई साहब है, सुबह कह रहे थे कि सर मैं काम करता हूँ और प्रत्येक दिन 2 घंटे पढ़ाई करूँ तो हो जाएगा क्या? तो देखो, हो जाएगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, कोई नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि कोई अच्छा पढ़ाई करके मतलब IAS बन रहा है या कुछ कोई भी पोस्ट पे जा रहा है,
तो उसकी अपनी क्षमता होती है, ठीक है। किसी टीचर में वो क्षमता नहीं होता। टीचर जो होता है वो गाइडेंस देता है, क्षमता आपके हमारे अंदर होता है पहले से, बस उसको टीचर जो होता है ना वो चमकाता है। जैसे जूते को, जैसे जो जूता होता है वो अगर 5 लोगों को सेम कंपनी का जूता दे दिया जाए और कहा जाए कि चमकाओ इसको, बढ़िया से सुरक्षित रखो, तो सभी का जूता एक जैसा चमक सकता है? नहीं चमका सकता है। तो उसका जो काम है, जो चमकाएगा बढ़िया, जो जैसे अभी आप ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको पता चलेगा, जो ज़्यादा चमकाएगा, ज़्यादा घिसेगा, उसका ज़्यादा चमकेगा। उसी तरह सारे लोगों में समान जो क्षमता होती है, लेकिन टीचर क्या करते हैं, उसको सही मार्गदर्शन देते हैं और उस पर वो लड़का चलता है। तो मेहनत आपका ही लाएगा रंग, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ठीक है, तो आप सिर्फ ये कर सकते हो, नए जो हैं वो, कि आप पुराने जो अभी इस बार एग्ज़ाम दिए हैं जिनका अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर नहीं है, उनसे बात करिए और देखिए कि वो कितना स्कोर किए और किस प्रकार से पढ़ाई किए थे, ठीक है। वो ज़्यादा आपको बेहतर समझाएंगे। और जिनका कट ऑफ स्कोर जो है सेफ़, वो सेफ़ स्कोर यही है कि जो अभी आप देखें जिस तरह से, इस तरह से आप पिछले कट ऑफ को तुलना करिए। और अगर बॉर्डर पे आप हैं तो फिजिकल में लगे रहिए, दूसरा कोई चॉइस नहीं है, कोई आसान रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर जैसे मेरे भाई था, एक दोस्त है, मतलब दोस्त के हमारा क्लासमेट है, अभी ग्रुप डी के जो सिलेक्शन में उसका जो स्कोर था वो कट ऑफ से सिर्फ 1 नंबर ज़्यादा था, ठीक है। और शायद तीन गुना लोगों को बुलाया था ना, हमारे समय भी ऐसे ही बुलाया था। तो ग्रुप डी में रनिंग में उसको पता था, मुझे भी पता था, उसको सभी को पता था कि उसको दोबारा जो है फाइनल मेरिट में नहीं बुलाएगा। लेकिन फिर भी क्या किया, वो रनिंग किया। वो बोला नहीं करेंगे, बोले यार रनिंग करो, जो होगा नहीं होगा पता नहीं। जैसे अभी कहीं कहीं पे क्या होता है कि जब भाई जो लड़के जितना चाहिए होता है उतना रिक्वायरमेंट नहीं पूरा होता है ना, तो लिस्ट को जो लोग फाइनल किए होते हैं रनिंग में उनको कट ऑफ कम कर करके बुलाता रहता है, समझ रहे हो। तो जैसे हमारे समय ग्रुप डी में कैसे भर्ती हुआ था कि जब पहली बार सिलेक्शन हो गया सभी का, उसके बाद जो पोस्ट खाली रह गई, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह से रिलेटेड हो, या कुछ लोग जो शुरू में रिजाइन दे देते हैं या ज्वाइन नहीं करते हैं, तो मान लो कि अगर 7,000 सीटें थी, शायद कि 5-6 हज़ार ऐसी कुछ थी, अब मान लो उसमें से 500-700 सीट जो है खाली रह गया, तो 500-700 लोगों को बुलाया गया ना, मौका दिया गया। तो अपने आप को, अगर बॉर्डर पे हो तो अपने आप को सेफ समझो। पहली बात तो बॉर्डर पे आप फिजिकल कट ऑफ नहीं है वो, ठीक है, वो फाइनल कट ऑफ से जितने लोगों को बताया, तो फाइनल कट ऑफ से अपने आप को तुलना मत करिए। अगर उस पर भी तुलना कर रहे हो तो कोई बात नहीं, उससे भी कर सकते हो, लेकिन जो बॉर्डर पे है वो ज़रूर तैयारी करिए, एकदम ज़ोर शोर से करिए कि होगा ही होगा, ठीक है। और पढ़ाई में तो बिल्कुल लगे रहिए, क्योंकि जो अगर छूट गए अभी, स्कोर बहुत कम है या पहली बार लिखे थे, उनकी जो छूट गए वो अभी से लगे रहिए, क्योंकि 27 अगस्त को नई भर्ती आ जाएगी, उसमें आपको अभी से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको करना क्या, पढ़ाई पहले से की हो तो प्रीवियस ईयर का बुक लेना है और पढ़ाई कंटिन्यू करना है, और दोस्तों के साथ डिस्कशन करना है। मौज मस्ती नहीं करना है कि शाम को टहलने निकल गए और दोस्तों के साथ घूम रहे, वो मौज मस्ती नहीं, दोस्तों के साथ पढ़ाई करना है, डिस्कशन करना है। इसका इतना लाभ मिलता है ना, इतना लाभ मिलता है कि आपको कोई और दूसरा तरीका नहीं है लाभ पहुंचाने का। अगर जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग ये सब अगर साथ में डिस्कशन करके पढ़ाई करते हो, दिन भर नहीं, 1-1 घंटा पहले उसको पढ़ाई किए, वहाँ जाके पढ़ाई किए, फिर मतलब कुल मिला के रोज़ इतना सेट प्रैक्टिस करो तो वो सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है। ये नए लोगों के लिए। पुराने में वो कि आप बॉर्डर पे हो तो अब लगे रहिए, ठीक है। सिलेक्शन कब कहाँ से दिलवा सकता है, वेटिंग में डाल करके या किस प्रकार से डाल करके, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो कम स्कोर लेके आते हैं, जो बॉर्डर पे होते हैं, उसमें जो ज़्यादा स्कोर लेके आते हैं उसमें बहुत उठापटक होता है। फिजिकल जो लोग नहीं देने जाते, या कई बार दूसरे फोर्सेस में जिनको जाना होता है और किसी और फोर्सेस में और नहीं हो पाता है, इस वजह से वो नहीं जाना चाहते, तो उसमें बहुत ज़्यादा उठापटक हो जाता है। इसलिए क्या, वेटिंग वालों को बुलाया जा सकता है, ठीक है। रीमेडिकल हो जाता है, कई बार उसमें अनफिट हो जाते हैं, कई बार विथहेल्ड वाले अनफिट हो जाते हैं, कई बार जो लिस्ट 3 पिछली बार आया था उस प्रकार से हो जाते हैं, तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए बॉर्डर पर अगर आप हो तो आप ज़रूर जाइए, और रनिंग तो बिल्कुल वैसे ही करना है कि जैसे आप अपने आप को सेफ समझिए, ठीक है। कोई भी काम जो है वो अपने आप से, अपने तरफ से कोई गलती मत करिए कि हम रह जाएंगे, नहीं रहेंगे, वो आपका काम नहीं है। आपका काम एग्ज़ाम देना, और आपका काम है फिजिकल देना, आपका काम है पढ़ना, तैयारी करना, और अपने आप को पूरा रिप्रेजेंट करना, ठीक है। पूरा, थोड़ा सा भी कमी नहीं छोड़ना। बाकी तो जो आपके हाथ में नहीं है उसका कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। जो अपना है उसको 100% देना है, ठीक है। आज इतना ही। जय हिंद।